दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली फ्रेंड है स्मिता पारेख, जो शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले पर खुलकर अपनी बातें रखते आई हैं। जब भी ये ट्वीट पर कुछ कहती हैं तो लोग फटाक से उसे कैच करते हैं, उसे पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और फिर अपनी राय भी देते हैं। स्मिता पारेख ने कुछ मिनटों पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट पर अब क्या शेयर किया है वो इस वीडियो में आपको बता देते हैं। स्मिता पारेख ने कहा है, अभी भी अपराधियों को फ्रंट पेज पर खबर छापकर उनका प्रमोशन किया जा रहा है। हम जानते हैं कि ये पेड न्यूज है। मैं इस अखबार को भी अच्छे से जानती हूं क्योंकि मैंने कई बार इस अखबार में पेड न्यूज छपवाया है। आपने कितना चार्ज किया है इस न्यूज के लिए, आप बताएं लोगों से या फिर मैं बताऊं। आपको बताएं कि स्मिता पारेख एक इंग्लिश प्रख्यात न्यूज पेपर के बारे में बता रही है, जिसके फ्रंट पेज पर शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बारे में छपा है। हेडलाइन लिखी गई है कि दूसरी बार भी कोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका, अब शौविक और रिया लगाएंगे हाईकोर्ट में गुहार। इस प्रसिद्ध इंग्लिश अखबार के बारे में ही स्मिता पारेख कहते हुए ये कह रही हैं कि ये न्यूज पेपर हमेशा ही पेड न्यूज छापने में माहिर है। इन्होंने खुद भी कई खबरें पैसे देकर छपवाई हैं। अब ये सब करना बंद करें। इस न्यूज को छापने के लिए आपने कितने रुपए लिए हैं ये आप बताते हैं या फिर मैं बताऊं। दोस्तों, स्मिता पारेख वही हैं जिन्होंने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत मामले पर एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी पे कहीं ना कहीं लोगों ने गौर करना शुरू कर दिया था और काफी हद तक केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत मामले पर जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, वो इनके कहे अनुसार ही इनकी कहानी पर भी काम कर रहा था। दरअसल इन्होंने क्या कहा था ये आपको बता देते हैं कि कहा था कि 14 तारीख की दोपहर को सुशांत अपनी बहनों संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे। 13 की रात उनकी बहन ने लगातार सुशांत को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने ना फोन उठाया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। जब सुबह सिद्धार्थ पिठानी से पूछा गया कि सुशांत फोन क्यों नहीं उठा रहा, तब बताया गया कि सुशांत जूस पीकर सो गए। घटना वाले दिन को लेकर स्मिता ने यह भी बताया था कि सुशांत को फंदे से लटकते हुए सिर्फ सैमुअल और पिठानी ने देखा। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे। हम जानते थे सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। अब स्मिता का यह कहना है कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता है, इसे काफी बड़ा माना जा रहा है। सीबीआई भी अब इसी पहलू पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। यानी स्मिता ने शुरू ही में कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आत्महत्या तो दिख ही नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं सुसाइड का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत मामले और रिया चक्रवर्ती मामले से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, यानी फीफा फूज के साथ।